हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करूँगी एपिसोड 2 के लॉकअप का। मैं लॉकअप 1 जो प्रीमियर एपिसोड था उसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ मेरे पिछले वाले वीडियो में। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एपिसोड 2 का, और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ योगेश और आकांक्षा का। तो जैसे लैला और योगेश बैठे रहते हैं तो योगेश बोलता है भाभी ये तेरी, एंड फिर लैला बोलता है तुम लोग साथ में हो। तो वो बोलता है कि नहीं साथ में नहीं है बट हो जाएंगे ऐसा। और फिर एक सीन और दिखाते हैं जिसमें योगेश बोलता है आकांक्षा को कि मैं तुझे शो में सबसे ऊपर रखूँगा बट अपने आप से ऊपर नहीं रखूँगा, क्योंकि तेरा भी करियर है एंड मेरा भी करियर है। तो आकांक्षा बोलती कि पिछले वाले शो में भी तो मेरा करियर था और मैंने भी बात का कुछ पतंगड़ नहीं बनाया था। तो योगेश बोलता है कि इसीलिए तो फिर मैं रुका हुआ हूँ ऐसा करके। एंड फिर वो बोलता है कि कैमरे में तुम्हारा ब्लश रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा था वो। उसके बाद फिर रितेश की एंट्री होती है एंड फिर वो सबको अपना जो स्टेटस बैंड है उसके बारे में बताता है। और फिर उसके बाद आकांक्षा और हर्षद ने अपना सीक्रेट शेयर किया था, तो उनका ग्रीन रहेगा, बाकी सब अनसेफ रहेंगे, ऐसा कुछ था। तो फिर उसके बाद रितेश ने मतलब सबको टैग दिए थे कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। तो मैं बताती हूँ एक एक करके। राम को दिया था ए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद धीरज, धीरज ओवररेटेड, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आकांक्षा बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है इन लोगों में, तो ऑफ कोर्स उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद योगेश चीटर, वही उसको बोल रहा है कि दुनिया वाले बोल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद रियाज वाना भी नहीं, उसने भी नहीं किया था। उसके बाद सुनीता ने मुंहफट कर लिया, ऑफ कोर्स वो है। उन्होंने कर लिया। उसके बाद हर्षद इनविजिबल, यार हर्षद तो मुझे एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। इनविजिबल तो नहीं, तो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था वो। उसके बाद शिवांगी जोशी ने बेज़ुबान, वो भी स्वीट सी है, उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया। बेज़ुबान तो नहीं लगी मुझे वो। उसके बाद पैमेला, पैमेला को दिया टॉक्सिक, और उसने इतना हैप्पीली एक्सेप्ट किया। मैंने उसका एक्सप्रेशन देखा था, टॉक्सिक, यस। लैला मिसोजिनिस्ट, उसको मीनिंग नहीं पता था, उसने रितेश को पूछा एंड फिर उसने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद रेज बेटर सूफ़ी, तो यार सूफ़ी का मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लैला उससे ठीक करने का ट्राई कर रहा है, मतलब कर रहा है वो सच्चे से बात, बट फिर भी वो अपने एटीट्यूड में ही है थोड़ा सा। सूफ़ी वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। लैला तो सही लग रहा है, मतलब वो ट्राई कर रहा है, अच्छा है। उसके बाद माधुरी को दिया था बॉसी, ठीक है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और सूफ़ी ने भी एक्सेप्ट किया, रेज बेटर है वो। उसके बाद श्रेया डेस्परेट, वो तो बहुत डेस्परेट दिखी पूरे एपिसोड में, अभी मैं बात करूँगी उसके बारे में। उसके बाद आकांक्षा अनसंस्कारी, ठीक है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और श्रेष्ठा ने एंटाइटल्ड, तो तीनों को जो इन्होंने दिया हुआ था टैग उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो फिर रितेश ने ऐसा बताया था कि जिसका भी स्टेटस बैंड ग्रीन होगा सिर्फ वही ऑर्डर प्लेस कर सकते, जो वो भी डिजिटल कैंटीन आई थी। तो उसमें पैमेला को देख के तो बड़ा मज़ा आ गया। शी इज़ फन यार, उसको देख के मज़ा आ गया, मतलब वो स्टार्टिंग से ही एपिसोड में फ़न लग रहा था उसका। वो सुनीता और उसकी जो कॉन्वर्जेसन हो रही थी कि हम यहाँ चड्डियाँ कैसे सुखाएंगे, एंड सब हमारी चड्डियाँ देखेंगे कि ये इसकी चड्डी है, इसकी चड्डी है। तो सुनीता मैम बोलती कि हम चड्डियाँ पहनना ही बंद कर देते हैं। वो अच्छा था, मतलब वो बहुत फ़न लगा मुझे, पैमेला बहुत सही। और उसके बाद जो बेचारी को वो खाना ऐसा मिल रहा था, पालक पनीर था कुछ, तो बिल्कुल पानी वाला, तो वो बेचारी कहाँ देसी बिलिंग से आई है और उसको यहाँ पे क्या वो पानी वाला सब मिल रहा था। तो मज़ा आ रहा था, उसको मच्छर काट रहे थे, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था बेड पे, पर मज़ा आया, मज़ा आया, फन लग रही थी वो।
सिर्फ बात करते हैं श्रेया कालरा। ओ गॉड, श्रेया कालरा मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है। मतलब पता नहीं, मैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बट वो पता नहीं क्या कर रही है। अभी उनका जो आकांक्षा और योगेश से फाइट हुआ, मतलब वो बेमतलब का घुस रही है उनके मैटर में। उसका कोई लेना ना देना, जिसका लेना देना था वो तो अपना बाहर है, मज़े कर रही है, काम कर रही है। पता नहीं श्रेया वो उसी टॉपिक को लेकर बैठी हुई है, उनसे झगड़ा कर रही है उस बात में। अब उसने आकांक्षा को कितना कितना गंदा बोल दिया, जैसे बिज बोल दिया उसको। बट आकांक्षा ने तो भाई, आकांक्षा तो बराबर ले लेगी उसकी, अच्छे से बोलती है कि इट इज़ बेटर टू बी बिच देन बेचारी। अच्छे अच्छे डायलॉग, वन लाइनर तो वो बहुत बढ़िया मारती है। उसके बाद योगेश ने भी योगेश ने एक पॉइंट उठाया कि रोडीज में आई थी, इनसाइडर थी, और मैंने इसको भाव नहीं दिया, तो ऐसा ऐसा कर रही है। तो यार अभी देखो कि अगर वो ये बातें बोल भी रहा है तो तुम भी तो उसके बारे में झूठी सब बोल रहे हो ना, कि उसने चीट किया ये वो। तो उसने भी टॉपिक उठा लिया, अभी तुमको बुरा लग रहा है। तो अच्छा किया योगेश ने, बहुत सही किया मेरे साइड से तो। और मज़ा आया कि वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, योगेश आकांक्षा एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। बट श्रेया घाला बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चली गई है। मतलब आकांक्षा की फैमिली के बारे में बोल रही है, मतलब कि तभी मैं सोचूं कि इतना पैसा कहाँ से आया। मतलब अ, आकांक्षा बोलती है कि हाँ मेरी फैमिली गरीब थी बट मैंने कमाया ना। तो मतलब ये श्रेया घालरा क्या क्या बताना चाहती है कि मतलब सिर्फ अंबानी का बेटा ही आईएएस बनेगा क्या? क्या मतलब समझ नहीं आया मुझे कुछ उसका। बहुत ही ज़्यादा मतलब श्रेया घालरा ऐसा बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और बाकी सब उसके आगे बहुत छोटे हैं। और बहुत सा मैंने ऐसे इंस्टा पे भी देखा कि सब ने उसको हिमांशु पॉइंट ओ बोल रहे हैं सच में, क्योंकि हिमांशु भी फालतू बातों में बीच 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 में कुछ भी अपना टॉपिक ला रहा था बेमतलब का। सेम श्रेया भी सेम कर रही है, वो भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा देखने में। मतलब श्रेया का ये अप्रोच होना चाहिए था कि आप जाओ शो में, पहचानो उनको एज अ पर्सन। आपने सिर्फ उनको पिछले वाले शो में देखा है, उस बेसिस पे उनको जज किया है बहुत गंदा सा। तो अभी आपको मौका मिला है कि आप उनसे जानो उनको सामने से, उसके बाद अगर आपको वो पसंद नहीं आए तो वो वाली अप्रोच रहनी चाहिए। बट ये तो अलग ही, मतलब पहले से ही सोच के आई है कि मुझे तो यही करना है। ये फुटेज के पीछे इतने भी पागल मत हो कि तुम्हारा ही सारा बैंड बज जाए। बट आकांक्षा ने तो बहुत उसको गंदा गंदा मतलब उसने जितना भी गंदा बोला ना, आकांक्षा ने फुल उसको सुना दिया। मतलब आकांक्षा तो भाई नहीं सुनने वाली है किसी की भी। और उसके बाद उसने भी उसको बोला रुकने के लिए, जो आकांक्षा चमोला है, तो वो बोली मैं तो नहीं चुप होंगी अब। ये मेरी फैमिली पे गई है, ये मेरे भाई पे गई है, सब पे गई है। देख इतना ये गंदा बोल रही है, मैं तो नहीं चुप रहूँगी, अभी मैं दिन भर बोलूँगी ऐसा। फिर श्रेया का है ना, मतलब मेरे को सब फेक लग रहा है। जैसे अगर वो किसी से बात करने भी जा रही है ना, तो उसका बॉन्ड मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है कि वो फोर्स कर रही है। मतलब सबसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात कर रही है, उनके बारे में जान रही है। मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा है कि एक रियल बॉन्ड होता है ना, जैसे मैं बताऊं तो आकांक्षा का, लैला, इन लोगों का जो बन रहा है वो थोड़ा सा मुझे रियल लग रहा है, बाकी तो नहीं। और उसके बाद और क्या था। तो अभी टास्क के बारे में बात करते हैं। जो हुआ था, शूट करना था हर्षद और आकांक्षा को। वो लोग चाहते थे 3 लोगों को सेव कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं हम तो सबको मारेंगे। बट ठीक है, पहले दिन में आपका इतना क्या ही बॉन्ड बन गया मेरे हिसाब से, तो कि पहले दिन में इतना नहीं बॉन्ड बना किसी से भी कि आप उनको ऐसे सेव करोगे। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि ठीक है सबको हिट करेंगे। और फिर वो मुझे बुरा भी लगा, सुनीता मैम को थोड़ा सा हाथ में लगी है। फिर उसके बाद उन्होंने सबको हिट किया। उस टाइम भी श्रेया की शक्ल देखने लायक थी। मतलब क्या चाहते हो आप कि एक ही दिन में आपका बॉन्ड बन गया और फिर वो आपको सेव करे? ऐसा नहीं होता है शोज़ में। शोज़ में आपको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, पूरा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाके ऐसा कुछ होता है। आप पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लो कि अरे इन लोगों से ऐसी बात कर ली तो अभी ये दोस्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। श्रेया की शक्ल देखने लायक थी वैसे। और उसके बाद फिर वो है ना, ऐसे बार बार उसको वो सूफी
की थोड़ी सी उस अच्छी से बनने लग गई है श्रेया से सूफ़ी की। तो उसको भी बिठा के बोलती है, पेमेला से भी पूछती है कि अरे अगर इनकी जगह आप होते तो क्या करते? तो पेमेला बोलती है, वाई वुड आई सेव एनीवन। अगर किसी से नहीं बनती है तो वाई वुड आई सेव एनीवन। वो तो सही लगा था। और उसके बाद वो आकांक्षा को समझाने में लगी थी कि तूने जो किया वो सही नहीं किया, मतलब तेको सेव करने का मौका मिला था तो तू कर सकती थी अपने दोस्तों को सेव, ऐसा सब। और फिर क्या हुआ था, वो पानी मांगने वाला, राम कपूर को प्यास लग रही थी, वो तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ना फटने वाला है, बहुत गंदा। देखते हैं। ऐसा लगा मुझे, सिर्फ पानी के लिए वो थोड़ा इतना कर रहे थे। और उसके बाद यार आकांक्षा भी क्यूट सी हरकतें करती है ना। टास्क में भी वो जब उसको हिट हो गया तो वो इतना क्यूट तरीके से कर रही थी, अच्छी लगती है वो। और उसके बाद जब वो अटेंडेंस होती है सुबह सुबह तब भी वो स्कैन हो रहा था, तब भी ऐसे क्यूट से फेसेस बनाती है, अच्छी है, क्यूट सी है वो बेचारी। उसको इतने थोड़े से टफ टास्क मत दो, टास्क नहीं कर पाती है, बट वो बहुत अच्छी है। एक नाइट में कुछ हो जाता है, श्रेष्ठा और योगेश की थोड़ी सी अनबन हो जाती है। वो भी मुझे तो अननेसेसरी लगा श्रेष्ठा की साइड से, मतलब पता नहीं। और फिर वो उसको चीटर चीटर बोलने लगी, पता नहीं इन लोगों ने बस एक है तो बस अब कुछ भी हो तो इसको बस चीटर बोलना है, तो मुझे समझ ही नहीं आया, पता नहीं। फिर उसके बाद राम ने भी उनको समझाया कि अगर वो तुमको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसको प्लान को सक्सेस क्यों होने दे रही हो, ये सब। और सबसे अच्छा तो लगा कि योगेश और आकांक्षा सेम सेल में हैं, और उसके बाद साथ में खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यही तो हमको चाहिए था। और बहुत, और उसके बाद टास्क में भी पूरा वो उसका सपोर्ट कर रहा था। और फिर जो प्रोमो दिखाते हैं, जो टुमारो का दिखाते हैं, उसमें उसमें योगेश और आकांक्षा थोड़ी सी मस्ती करते रहते हैं, वो दिखाते हैं, अच्छा है। और कुछ तो आकांक्षा चमोला को कुछ तो अपना वो कन्फेस करने के लिए बोलते हैं सीक्रेट। और यही है, कल इसका रिव्यू करेंगे। बाय।